जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 37 का सेकंड पार्ट। ठीक है सर। फर्स्ट पार्ट में हमने सर सीखा था अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग सर हायर परचेज का। बाकी तो अकाउंटिंग आप सीख ही लिए हैं। अकाउंटिंग हायर परचेज में हायर परचेज से रिगार्डिंग एंट्रीज वगैरह को कहते हैं अकाउंटिंग, और किस तरह होता है ये हमने सर पार्ट 37 लेक्चर के पार्ट 1 में देखा। अब हम देखेंगे सर पार्ट 2 में रीपोजिशन। सर ये कुछ नहीं है, जस्ट एक एडवांस लेवल है। जैसे सर हम, आपको याद होगा हम अपने बचपन में सर पढ़े थे चैप्टर शेयर। ठीक है, तो जब हम शेयर पढ़े थे तो स्टार्टिंग में सर एप्लीकेशन बनी, फिर अलॉटमेंट बनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, यही सब चीज़ें पढ़े थे सर। एक एडवांस लेवल क्या पढ़ लिए थे इसके बाद, वो फीचर, इसके लिए थोड़ा सा अलग कुछ एंट्री होता था। ठीक वैसे ही सर यहाँ पर भी आपको, अभी तक आपने सर एंट्री देखा। ठीक है, हायर परचेज़र हायर वेंडर का एंट्री। ठीक है, फिर इंटरेस्ट को ड्यू करना, डाउन पेमेंट को देते थे पहले, फिर इंटरेस्ट ड्यू करते थे, उसके बाद क्या करते थे सर, इंस्टॉलमेंट वगैरह दे देते थे। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, फिर P&L से उसको राइट ऑफ कर देते थे अगर एक्सपेंस होता था तो। ठीक है सर, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसके बाद जस्ट सर ये एक ऊपर का एडवांस लेवल है जिसको हम कहते हैं क्या, रीपोजिशन। ठीक है सर, रीपोजिशन ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है सर, रीपोजिशन का मतलब होता है रिकैप्चर, रिकैप्चर करना। जैसे फॉरफीचर का मतलब क्या होता था सर, शेयर को फॉरफिट कर लेना। उसी तरह रिकैप्चर का मतलब होता है रीपोजिशन का मतलब होता है रिकैप्चर कर लेना। रिकैप्चर कौन करता है सर, जनरली जिसने बेचा है सर वही करेगा, जैसे कि हमारा वेंडर। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने सर अब तक सर अकाउंटिंग वाले में हमने 37 लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ देखा कि हम सर उधार में एसेट्स खरीद के ला रहे थे। एक बार कार खरीद के लाए थे, एक बार लैपटॉप का भी एग्जांपल हमने लिया था सर। तो मान लीजिए बाइक का ही एग्जांपल उठाते हैं सर। अगर बाइक ही आप ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए सर कि आप बाइक खरीद के ले आए। ठीक है, एंड हुआ क्या कि हमने कोई एक इंस्टॉलमेंट फेल कर दिया पेमेंट करना, मान लीजिए फर्स्ट दिए, सेकंड दिए, थर्ड पे नहीं दे पाए। ठीक है सर, तो क्या हुआ, फोर्थ तो भी देना बाकी ही रह गया। तो इसमें भी यही नियम है फीचर के जैसा कि ये 2 इंस्टॉलमेंट में आपने पैसा जो भी दिया होगा, ठीक है, हायर वेंडर को, दैट मीन्स बेचने वाले को, वो आपको ये पैसा रिटर्न नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपका जो ये असेट होगा, मान लीजिए आपका बाइक था, ठीक है, तो आपका बाइक भी वो लेकर चला जाएगा। अगर आप हायर परचेज पे खरीदे हैं तो बाइक भी गया और पैसा भी गया। ठीक है सर। तो ऐसे होता है। तो चलिए सर अब इसको देखते हैं, रिपोजिशन का कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग होता क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसके बाद हम देखेंगे सर बुक का भी क्वेश्चन देखेंगे, नो टेंशन। पहले हम समझते हैं पूरे पार्ट को इसका कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये सर एक क्वेश्चन था सर के द्वारा, एग्जाम्पल नंबर 9। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं सर। क्वेश्चन, कार परचेज्ड ऑन हायर परचेज कार परचेज्ड ऑन हायर परचेज कैश प्राइस 20 लाख। कैश प्राइस कितना गिवन है सर, 20 लाख। डाउन पेमेंट इज इक्वल्स टू 5 लाख। मतलब सर हम गए कार वाला, जहाँ सर एजेंसी वगैरह जो बड़े बड़े कार से लगा रहता है, हमने बोला कि सर हमें, मान लीजिए एग्जांपल जाइलो पसंद है। ठीक है, एग्जांपल स्कॉर्पियो पसंद है, कोई भी एक ले लो यार जो तुम्हारा फेवरेट है। मेरा तो भाई सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए इसे उठा लिए, जाइलो को उठा लिए, तो सर जाइलो को ले लिए। ठीक है, BMW जैगवार, लेकिन सर BMW जैगवार 20 लाख में नहीं मिलता। ठीक है, तो कोई सस्ता कार ही उठा लीजिए सर। ठीक है, तो मान लीजिए हमने सर कोई भी कार ले लिया। अब देखिए सर हुआ क्या कि 20 लाख रुपए लिए, 20 लाख का कार है। तो हमने बोला कि भाई मेरे पास सर क्या है ना कि मेरे पास सर पूरा पेमेंट नहीं है। तो वो बोला, तो वेंडर पूछा कि सर आपके पास कितना रुपया है। तो हमने बोला कि सर मेरे पास अभी 5 लाख रुपीज़ है, जो कि हम आपको एज अ डाउन पेमेंट पे कर देंगे। बाकी सर बाकी मैं ना जानी भैया। तो वो बोला सर, हम बोले कि सर अगर आप हमको टाइम देंगे तो आप टाइम दे दीजिए, तब तक हम सर कार को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो हायर वेंडर, जो वेंडर था वो क्या किया, हायर परचेज़र जो कि हम हैं, हमको उसने कार दे दिया और कहा कि ठीक है सर, बट आपको क्या करना होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग मतलब 20 लाख माइनस 5 लाख,
अभी भी हमको कितना पे करना है सर वेंडर को 15 लाख। तो वो बोला कि जो 15 लाख है इसको आप फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप हमको रीपेमेंट कर दीजिएगा सर। ठीक है, हमने बोला कि ठीक है सर, आपको हम इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको पैसा दे देंगे। ठीक है सर, ओके। अब देखिए, और वो एक और शर्त रखा कि सर इतना ही नहीं, आपको तो सर जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है 15 लाख, उसको आप तो 4 इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट 3,75,000 कर करके आप 4 इंस्टॉलमेंट तो सर दे ही दोगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका इतना, सेकंड इतना का, थर्ड इतना का, फिर फोर्थ इतना का, चारों इंस्टॉलमेंट जब मिलाएगा तो सर 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका बोलने का मतलब। साथ ही आपको क्या देना पड़ेगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिल के कदम बढ़ाना, इंटरेस्ट भी आपको 12% पेड करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं। और आइए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर कि ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन नहीं है, ध्यान से पढ़ें, अभी निकालना बाकी है इंस्टॉलमेंट। ये क्या है सर, ये आपका एक्चुअल प्रिंसिपल, जो प्योर प्रिंसिपल का अमाउंट बच गया देना 15 लाख, ये उसका बात कर रहा है सर। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट नहीं है सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर दीजिएगा सर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए वी पेड। अब क्या हुआ सर, घटना, क्योंकि कहाँ होता है अगर सर कुछ कहावत था कि पटना में होता है घटना, तो देखिए सर यहाँ भी अब होने वाला है घटना। वी पेड फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पर हमने सर फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दिया, बट फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट। तीसरा वाला इंस्टॉलमेंट जो था ना सर, वो हम फेल हो गए पेमेंट करने पर टाइम पे। ठीक है, देयरफॉर कार इज रीपोजेस्ड बाय हायर वेंडर। हायर वेंडर सर गुस्सा हो गया, बोला कि भाई अब नहीं छोड़ सकते सर, आपने तो प्रॉमिस किया था कि एक भी इंस्टॉलमेंट ऐसा नहीं जाने देंगे जिसमें आपको हम पेमेंट टाइम पे नहीं देंगे। बट सर आपने ये क्या किया सर, अब आपने अपना हरकत दिखाया तो थोड़ा सा हरकत हम भी अपना दिखा देते हैं। तो वेंडर ये कहा कि इसको परचेज़र को, मतलब हमको, और सर हमको क्या अपना सर औकात दिखाया, बोला कि भाई सर ऐसा है कि आप हमको पैसा नहीं दिए। ठीक है, अब सर हम आपको कार आपको यूज़ करने के लिए नहीं छोड़ सकते, अब हम ये सर आपके पास से ले जाएंगे। ठीक है, मेरे दिल को लगा धक्का, ठीक है, जान ले लो ना कार रे, ओ जान ले लो ना कार रे। तो ठीक है, हम ये गाना गाने लगे सर, ओके। फिर भी वेंडर का सर दिल नहीं पिघला। वेंडर बोला भाई नहीं, आपने सर जानबूझ के किया। हम बोले कि नहीं भाई जानबूझ के नहीं किए हैं सर। वो बोल रहा नहीं सर आपने जानबूझ के किया सर। ठीक है भाई, अब आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी मैं न जानी भैया। फिर देखिए क्या हुआ, देयरफॉर कार इज रिपोजेस्ड हो गया बाय हायर वेंडर, वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमने सर, मतलब मैंने, परचेज़र ने, ठीक है, परचेज़र का बात हो रहा है अभी। ठीक है, तो हम जो कि परचेज़र हैं, हम क्या कर रहे थे सर, ये मेरा बुक्स में डेप्रिसिएशन का रेट है। ठीक है सर, कितना, 25%। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, कार का बचा हुआ अमाउंट पर लगेगा डेप्रिसिएशन अमाउंट, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा फिर उस पर लगेगा। ओके सर, जैसे देखिए हम आपको ये भी सर, इसके लिए भी एक पॉइंट हम बनाए हैं नोट के थ्रू। ठीक है, वो भी चीज़ सर अभी हम शेयर करेंगे। फिर देखिए सर इसमें हमने किया क्या, देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये मिस्टेक था आपका फर्स्ट टाइम में सर, जनरली होता है स्टूडेंट लोग से, या फिर बहुत कम स्टूडेंट से होता होगा। मिस्टेक क्या है, जल्दी जल्दी में प्रिंसिपल अमाउंट को क्या समझ लिए सर, इंस्टॉलमेंट। और यहाँ देखिए हमने क्या किया, बाय मिस्टेकली हमने ये जो था इसको सर ये देखिए यहाँ इंस्टॉलमेंट में डाल दिए। ठीक है, और इसी में से इंटरेस्ट सर यहाँ खैर निकाल ही रहे थे, बट हमने क्या किया सर, देखिए 15 लाख का इंटरेस्ट तो सर सही कैलकुलेट किया, 15 लाख का ये इंटरेस्ट सही था, बट इंस्टॉलमेंट यहाँ नहीं रखना था, यहाँ पे ये प्रिंसिपल, ये क्या था सर आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें माइनस नहीं करना था, इसको आपको जोड़ करके हमको यूज करना था। तो हमसे वो मिस्टेक हो गया सर, हमने ये भी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने सर आपसे 2 वादा किया, एक तो डेप्रिसिएशन का और एक ये, तो पहला वादा निभा देते हैं। तो इस तरह से सर ये गलत था, हमारा यही कहना है कि इस टाइप का हरकत ना करें एग्ज़ाम के टाइम में क्योंकि ये आपका इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है।
ठीक है। तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन है, ध्यान से पढ़ें, ऐसा लाइन जब भी आए तो सर समझ जाएं, सावधान। अब देखिए सर, अब हम चलते हैं अपने पहले वादा की तरफ। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं अभी सर कहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया। तो देखिए सर, डेप्रिसिएशन का मेथड का नाम जरूर याद रखें, ठीक है, एंड उसका ट्रीटमेंट जब आप इस चैप्टर में इस लेवल पे आप पहुँचे तब। तो देखिए सर, स्ट्रेट लाइन मेथड और ऑन कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर, ठीक है सर। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि SLM मेथड यूज़ करके या फिर ऑन कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, तो इस केस में क्या होता है, जनरली ओरिजिनल कॉस्ट पर ही जो सर मशीनरी का, चाहे मान लीजिए जो भी आपका एसेट है, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल में मशीन लिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे ना सर, असेट है, मशीन की जगह आप असेट भी यूज़ कर सकते हैं, असेट एक एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस केस में जो ओरिजिनल मशीन का जो कॉस्ट है सर, ठीक है, उसके ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेट करते जाएँ 10%, 10%, 10%, ऐसा सर फर्स्ट ईयर में भी करिएगा, सेकेंड ईयर में भी करिएगा, थर्ड ईयर में करिएगा। मतलब सर, मतलब मान लीजिए अगर मशीन है मेरा, अरे यार पेन, मान लीजिए मशीन है सर मेरा 1000 का, ठीक है, छोटा ही अमाउंट लेते हैं 1000 का, ठीक है, कोई छोटा ही आइटम है यार, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा 10% रेट है, तो सर फर्स्ट ईयर में भी 10% लगेगा, दैट इज़ 100 रुपया माइनस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सर अब ये 900 का मशीन बचा, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा सर, ठीक है। अगला साल भी डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा सर, फर्स्ट ईयर तो मान लीजिए 100 रुपया लगा, अगला साल भी डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 1000 का ही 10%, ठीक है सर, 1000 का ही 10%, समझे सर। तो ऐसा होता है सर जी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थर्ड ईयर में भी सर क्या करेंगे, 1000 के ऊपर ही, ठीक है, 10% लगाएंगे। मतलब आपका बेस अमाउंट क्या होगा सर, इस वाले में 1000 जो मशीनरी का कॉस्ट है, वहीं ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही सर आपका 10% फर्स्ट ईयर भी लगेगा, फिर 1000 के ऊपर ही सेकेंड ईयर में भी लगेगा, 1000 के ऊपर ही थर्ड ईयर में भी लगेगा। इस मेथड को कहते हैं सर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, या फिर अगर आपको बोले ऑन कॉस्ट डेप्रिसिएशन चाहिए, इस टाइप का बोले तो। या फिर अब दूसरा टाइप एक होता है सर, ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। ये चीज़ सर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ करके मत आइएगा। ये सब क्या होता है सर, इस केस में बचा हुआ मशीनरी के कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मान लीजिए सर, यही मशीनरी अगर बोले कि ये तीनों मेथड में से कोई एक मेथड के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो सर क्या करना होगा पता है। मान लीजिए मेरा मशीनरी है 1000 का, ठीक है, फर्स्ट ईयर 10% इस पर डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है सर, तो दैट इज़ 100 रुपीज़, ठीक है सर। तो अब सेकेंड ईयर ये कितना हो गया, माइनस करने के बाद 900। अब सर सेकेंड ईयर में 900 के ऊपर लगेगा 10%, ठीक है, दैट इज़ 90 रुपीज़, ठीक है, 10% 90 रुपीज़। तो अब इसमें से ही बचा हुआ जो कि हो गया सर थर्ड ईयर में किसके ऊपर लगेगा, 810 रुपीज़ बचा आई थिंक। तो 810 का थर्ड ईयर में 810 का सर फिर 10% लगेगा, 80 कितना 81 पॉइंट कुछ रुपया सर, इस टाइप का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब एसेट का वैल्यू घटता हुआ दिखेगा, और इसमें सर स्ट्रेट के ही ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही फर्स्ट ईयर लगाएंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और इसमें घटता हुआ वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। तो ये चीज़ को सर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स को सर याद रखिएगा कि ये तीनों हैं एक टीम में और ये दोनों हैं एक टीम में। SLM मेथड या ऑन कॉस्ट बोले तो स्ट्रेट लगा देना है, और अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोले, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोले, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, वैसे नाम से ही समझ में आता है सर, बट फिर भी एग्ज़ाम टाइम के लिए सर ध्यान दीजिएगा कि मिस्टेक ना हो। ओके सर, तो आइए चलिए चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। ओके सर, फिर देखिए यहाँ से सर वो मिस्टेक को सुधारे। पहला मेरा जो प्रॉमिस था वो पूरा हुआ, ठीक है। ये हमने बताया सर कि डेप्रिसिएशन का कितना तरह का मेथड, क्या क्या इसमें हमको किस टाइप का यूज़ करना है, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है सर, आप इस लेवल पे हो कि आप डेप्रिसिएशन अच्छे से जानते हो, ये 11 क्लास में ही सिखाया जाता है। ओके सर, तो आइए
टू बी द वेरी वेरी यंग मैन, इट्स द ह्यूज डिफेक्ट्स। ठीक है सर, तो आइए मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेशन करेंगे, इंस्टॉलमेंट निकालेंगे कि इंस्टॉलमेंट कितना देंगे। तो देखिए सर, ईयर हमको पता था 1 2 3 4, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरे हाथ में है कितना, 15 लाख। कैसे आया सर, 20 लाख जो कि हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल था, इसमें से हमने 5 लाख डाउन पेमेंट पेड कर दिया। कितना बच गया सर, 15 लाख अमाउंट बचा है सर, ठीक है। तो इस तरह से सर हमारा ये ओपनिंग आ गया 15 लाख, ठीक है। अब अगला स्टेप सर, 15 लाख का 12% इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, जो कि आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 15 लाख लिखिए, इंटू कीजिए, 12 प्रेस कीजिए और डायरेक्ट परसेंटेज का बटन को प्रेस कर दीजिए सर, यू गेट योर आंसर 1,80,000। उसके बाद क्या है सर, हमारा प्रिंसिपल तो सब में गिवन ही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वली हम प्रिंसिपल दे रहे हैं हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो कि है 3,75,000। फिर हमने क्या किया सर, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़कर इंस्टॉलमेंट हमने सर दिखा दिया कि भाई इतना इंस्टॉलमेंट दिए हमने, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट इतना पे किए हैं, ठीक है सर। अब क्लोजिंग कब आता है सर, तो क्लोजिंग में ध्यान दीजिएगा कल भी सर हमने पिछले वाले लेक्चर में भी इस चीज़ को बोला था कि ये है ओरिजिनल आपका प्रिंसिपल वैल्यू। और ध्यान दीजिएगा ये इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि लास्ट का आदत होता है हमेशा कैलकुलेट करने का प्रैक्टिस की वजह से। तो सर इस कंडीशन में प्रिंसिपल यहाँ है। तो एक बार सर ज़िंदगी में एक बार कितने भी जल्दबाजी में हो, एक बार ऊपर का ज़रूर पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। तो 15 लाख में से इसको आप माइनस करेंगे सर 3,75,000, तो आपके पास आएगा 11,25,000, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सर गिवन 3,75,000 करके 4 बार देंगे प्रिंसिपल, यस। उसके बाद सर इसको फिर ये क्लोजिंग था, इसको ओपनिंग किए, फिर इसके ऊपर सर 12% इसको सर उठा के ओपनिंग किए, फिर इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगाएं, फिर प्रिंसिपल अमाउंट गिवन था वो किए, फिर इसको सर दोनों को ऐड किए और इंस्टॉलमेंट लिख दिए। फिर क्या किए सर, फिर बात आया हमको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालने का। तो सर हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस प्रिंसिपल जो इस बार दे रहे हैं सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, उसको घटा दिया और सर गेट योर आंसर 3,50,000। फिर ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग में से ये इंटरेस्ट इसको कैलकुलेट कर दिए 12%, फिर इसमें से प्रिंसिपल जो कि हमको पता ही था, फिर ये दोनों को ऐड कर दिए, ये आ गया। फिर इसी तरह सर क्या किए, प्रिंसिपल और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमको एक्चुअल में थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितना पे करना था सर, प्योर प्रिंसिपल का 7,50,000, जिसमें से सर आपने इस ईयर पे कितना किया, प्योर प्रिंसिपल का पार्ट 3,75,000, तो माइनस कर दिए सर, बच गया 3,75,000। ये था सर क्लोजिंग, अगले साल का हो गया ओपनिंग। इसमें से क्या किए सर, 12% इंटरेस्ट लगाएं, फिर इंस्टॉलमेंट तो गिवन था ही, दोनों को सर ऐड करके इंस्टॉलमेंट भी निकाल लिए, ठीक है। दोनों को ऐड करके इंस्टॉलमेंट निकाल लिए। उसके बाद लास्ट में सर आप ध्यान से देखेंगे तो ओपनिंग में पे करना था 3,75,000, और एट द एंड ऑफ ईयर मतलब चौथे इंस्टॉलमेंट में हमने प्रिंसिपल कितना भर दिया सर, 3,75,000। मतलब यहाँ सर मेरा पूरा हो गया, ठीक है। अब तक हम सर यही चीज़ें करते आए हैं, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। अब देखिए इतना सर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना तो सर हम करते ही आए हैं अभी तक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में, ठीक है। अब देखिए डिफ़ॉल्ट, अभी तो सर आंसर शुरू ही हुआ था, वो तो सिर्फ ये प्रॉमिस चल रहा था, ठीक है। ये जस्ट अभी समझिए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। ये तो सर हम बता रहे थे मिस्टेक क्या हुआ, उसको कैसे उस चीज़ से बचें, और ये तो अभी हमने सर डेप्रिसिएशन मेथड का बारे में बताया, ठीक है। तो आइए मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं, और आइए यहाँ से सर हमने स्टार्ट किया था, मतलब सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था, ठीक है, एक्चुअली में। तो उसके बाद सर हमने ये देखा कि हमने इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आइए डिफ़ॉल्टर, एक मिनट, डिफ़ॉल्ट जिस इंस्टॉलमेंट पर होगा उस पर ध्यान देना है सर। आपको ये ध्यान देना है कि डिफ़ॉल्ट किस पर हो रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे। इस चीज़ का हमेशा सर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेकंड पे हो रहा है कि थर्ड पे हो रहा है कि फोर्थ पे हो रहा है, उस पर ध्यान रखना है। थर्ड ईयर पर हो रहा है मतलब थर्ड ईयर के एंड में डिफ़ॉल्ट हुआ होगा, ठीक है, तो एसेट भी 3 बार डेप्रिसिएट हो चुका होगा।
देखिए, अगर सर ऐसा होता क्वेश्चन में गिवन कि डिफ़ॉल्ट कब हुआ, थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट में, तो सर थर्ड इंस्टॉलमेंट आप कब ड्यू करते हैं, ये तो सर ड्यू बाई इंटरेस्ट के साथ कब ड्यू हुआ सर, एट द एंड ऑफ ईयर, 4,65,000। तो इसका मतलब तब तक क्या मशीनरी आपने उस साल सर यूज़ नहीं किया सर, हमने तो मशीनरी यूज़ किया था, तो उसके ऊपर तो सर डेप्रिसिएशन चार्ज होना बनता है ना सर। इंसानियत की नज़र से देखिए सर, क्योंकि सर स्वार्थ की नज़र से देखिएगा तो नहीं दिखेगा सर। आप तो बोलेंगे मैं क्यों दूँ, तो भाई समझ ही में नहीं आया क्वेश्चन। फ़िलहाल सेल्फिश होके नहीं, अपने से पढ़िए, तो खुद को अपने आप को पहले पढ़ा रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए, अपने आप को उस कंडीशन में डालिए सर, ऑटोमेटिक यू गेट योर आंसर। ठीक है, कि इस कंडीशन पर जैसे लाइफ में हमें किसी सिचुएशन पर ऐसे डाल के देखना चाहिए कि भाई हम वहाँ होते हैं तो क्या करते हैं, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ क्या होगा। तो वैसे ही सर यहाँ पे जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़िए, अपने आप को उस सिचुएशन में खड़ा कीजिए कि मेरे साथ क्या होगा, आपको खुद ब खुद सर वो चीज़ें क्लियरिटी के साथ आ जाएगी नज़र। तो मुस्कुराइए, आप सीए में हैं तो इस तरह सर आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस डोंट यूज़ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए, अगर ठीक है क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो मेथड को लेकर, तो कैश प्राइस मेथड को फॉलो करेंगे। ये बात भी सर याद रखिएगा। जैसे कि देखिए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है सर कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो रहा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया, फेलवेल हो गया, अकाउंटिंग करिए आप इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से नहीं कहा गया सर, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सर। तो जब भी ऐसे हो क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो अकाउंटिंग को लेकर, तो सर हम हमेशा क्या करेंगे, कैश प्राइस मेथड को ही अडॉप्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए सर मुस्कुराइए, क्योंकि आप सीए में हैं, और आ जाइए कैश प्राइस मेथड के अंदर। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो कि आप सर भली भांति हमसे भी अच्छा समझते हैं, पार्ट 1 में ही हमने जस्ट अभी देख कर सर हम आ ही रहे हैं, 37 का पहला लेक्चर आपने जो देखा है सर, ठीक है। तो देखिए स्टेप 1, ठीक है, बिगनिंग में सर कार खरीदें, वो लिख दिए 20 लाख का, डीपी पे किए वो लिख दिए सर, ठीक है। एंट्री क्या हो रहा है सर, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पीछे पता है, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है सर। क्योंकि ये कैश प्राइस मेथड चल रहा है, तो सर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस वगैरह रखने का जरूरत है नहीं, वो सिर्फ कहाँ होता था आपको याद होना चाहिए, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में होता था। ओके सर, ठीक है। अब आइए, फर्स्ट ईयर का एंड आया, ठीक है, यहाँ तो सर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, नहीं सर, ठीक है सर। क्या हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पहला ईयर का इंटरेस्ट सर पहले ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किए, पूरा बचे हुए प्रिंसिपल पे 12% के हिसाब से, जो कि 20 लाख में से 5 लाख दिए हैं, तो बचा प्रिंसिपल है सर 15 लाख। तो 15 लाख का क्या किए सर, 12% ड्यू किए इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, कितना हो गया, 1,80,000, ठीक है। डायरेक्ट आप इस चीज़ को कर सकते हैं। हायर वेंडर को पेमेंट दिए 5,55,000, ये कैसे दिए सर, इस चीज़ को भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। एकदम ना इग्नोर करें सर, अगर आप अभी भी नहीं किए हैं तो अभी भी हम आपको ये सर सजेस्ट करेंगे कि आप कैलकुलेटर वाला प्रोसेस एक बार ज़रूर कीजिए और ज़रूर समझिए उस चीज़ को, वरना यू आर इन अ ट्रबल, ठीक है सर। और एक दूसरा तरीका क्या था, क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 3,75,000 इच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास ये वर्किंग वगैरह कुछ ना है, ठीक है सर, कुछ ना हो, ये वर्किंग के बिना हम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। ये तो सर सिर्फ मिलाने के लिए बनाया है, ठीक है, इसके बिना बनाना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी में अपने ऊपर कुछ, अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाइए कि सामने वाला भी सर देख के आपको कहे कि हाँ भाई इस बंदे में ज़रूर कुछ बात है। और कभी भी घमंड नहीं कीजिए, वरना आपका वो सारा मेहनत बर्बाद है, वो किसी लायक नहीं है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान भी बनाते रहिए, यही सर इस ज़िंदगी का उसूल है, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते रहिए हंसी खुशी, और ज़िंदगी तो सर बाकी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर। तो टेंशन ना ले किसी भी चीज़ का ज़िंदगी के अंदर। तो सर हायर वेंडर का फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किए सर 1,80,000, ठीक है। हायर वेंडर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिए सर, कैसे, 3,75,000 और प्लस 1,80,000 जो आपने इंटरेस्ट ड्यू किया था। आप सर कैलकुलेटर उठाइए, हम भी उठा ही रहे हैं, ठीक है। 3,75,000 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए 1,80,000, यू गेट योर आंसर 5,55,000,
ओके सर, कैलकुलेटर स्क्रीन पे। फिर डेप्रिसिएशन क्या बोला सर, कौन सा मेथड बोला था, ऐसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है सर, यस वही वाला जो कॉस्ट घटती जाएगा उसके ऊपर लगेगा, ठीक है सर। तो फर्स्ट ईयर कितना घटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार कितना लगाएं सर, फर्स्ट ईयर कार पर डेप्रिसिएशन लगाएं 25% रेट के हिसाब से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो कि 5 लाख लग गया, कार उतना से डेप्रिशिएट कर गया। ओके सर, कार कितने का था, 20 लाख का, रेट कितना था सर, 25%, 25% डेप्रिसिएशन रेट था। ओके सर, ठीक है, तो ये चीज़ आपने ऐसे किया। फिर सर P&L को बुलाएं फर्स्ट ईयर के अंदर, बोले भाई ये सारी चीज़ों को, मेरा खर्चा हुआ एक्सपेंसेस उठा के ले जाओ और इसको जल्दी से राइट ऑफ करो। वो बोला ओके सर अभी आता हूँ, आया फटाक से सर, इंटरेस्ट जो कि मेरा एक तरह का एक्सपेंस है जो हमने सर वेंडर को पे किया 1,80,000, उसको सर आके राइट ऑफ किया, सेटलमेंट किया। डेप्रिसिएशन जो कि मेरा सर एक्सपेंस था इस ईयर का, उसको भी सर क्या किया, आके सर सेटलमेंट किया, ठीक है। ओके सर, फिर इस तरह सेकेंड ईयर के एंड में सर इंटरेस्ट ड्यू किए 1,35,000, ठीक है। हायर वेंडर को सेकेंड ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू किए, कैसे किए आप अच्छे से जानते हैं सर, पहला वाला इंस्टॉलमेंट दे दिए, मतलब 15 लाख में से कितना चला गया सर, 3,75,000, ठीक है। तो आप सर 15 लाख में से माइनस कर लीजिए 3,75,000, ठीक है, कितना हो गया सर, 11,25,000 आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर, ठीक है सर। तो 11,50,000 का इंटरेस्ट ड्यू कीजिए, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, जैसे ही आप सर आप कैलकुलेट करिएगा इंटू 12% और परसेंटेज का सिंबल दबाइएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा सर। ओके, इसके बाद क्या होता है सर ज़िंदगी में, 1,35,000 आ गया, इसके बाद हायर वेंडर को सेकेंड ईयर का ये वाला तो सर ड्यू कर ही दिए हैं। ओके, फिर आ जाइए इधर, हायर वेंडर को पेमेंट किए, कैसे किए सर, 3,75,000 तो दे ही रहे हैं, ठीक है, और प्लस अभी आप इंटरेस्ट अभी अभी कितना ड्यू करके आए हैं, 1,35,000, दोनों अमाउंट को सर कैलकुलेटर के ऊपर जोड़ दीजिए, यू गेट योर आंसर, ठीक है। वेंडर को सेकंड इंस्टॉलमेंट दिए, इसमें कोई भी चीज़ सर बताने वाली नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है, फिर भी इसको सर थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सर डेप्रिसिएशन को बुलाएं, उस पर सर कैसे लगा सर, कैसे सर 3,75,000 आ गया सर, भाई ये स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट SLM मेथड नहीं है। अगर ये SLM मेथड होता या ऑन कॉस्ट हर साल लगता तो ये वैसा होता, बट ये यहाँ पे क्या बोला गया है, रिड्यूसिंग मेथड है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करके डेप्रिसिएशन लगाइए। तो क्योंकि सर 20 लाख का मेरे पास कार था, 5 लाख तो पिछले साल लग गया, मतलब अब कार बचा कितना का सर, 15 लाख का कार बचा ही है। तो 15 लाख का कार, 15 लाख पर इस बार डेप्रिसिएशन लगेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 15 लाख का सर आप 25% निकालिएगा तो ज़िंदगी में आजकल कितना आता है, 3,75,000 ही आता है, ठीक है। इसके बाद सर P&L को बुलाएं और जो हमने इंटरेस्ट ड्यू किया था 1,35,000 का, उसको भी सर राइट ऑफ करने के लिए सेटलमेंट किए, और ये जो डेप्रिसिएशन क्रिएट किए हैं ये भी मेरा एक तरह से एक्सपेंस है, तो दोनों एक्सपेंसेस को बुला के सर राइट ऑफ कर दिए, काम ख़त्म कर दिए। ओके, इसी तरह सर अब देखिए रीपोजिशन का इफेक्ट, यहाँ तक तो सर सिंपल था, यहाँ तक अब तक आपने जैसे आप करते आए हैं वैसे ही सर हमने सारा चीज़ किया, ठीक है। थर्ड ईयर में चेंज होगा बिकॉज डिफ़ॉल्ट हो गया, पेमेंट नहीं दिए, किस में सर, थर्ड ईयर में, मतलब सर थर्ड ईयर का एंड आया, ठीक है। इंटरेस्ट तो सर ड्यू किए ही होंगे, ठीक है। बचे हुए के ऊपर सर आप इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर आप निकाल के देखिए, ठीक है, आपने भी देखा है। तो आप सर इसको निकाल के देखिए 90,000 को, ठाँ 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 कैलकुलेटर ठोकिए, ठीक है। अब ये तो सर आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, अगला एंट्री देखिए यहाँ क्या होता था, हायर वेंडर को हम पेमेंट देते थे, बट यहाँ क्या हुआ सर, डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो ये चेंजिंग हो रहा है। रीपोजीशन का हरकत यही है, पहला गलती आपने किया, अब वो अपना हरकत दिखाएगा, पहले गलती आपका, दूसरा गलती आपकी, आपका एक गलत कदम आपका पूरा सल्तनत ख़त्म, ठीक है सर। तो ऐसे सर बार बार एंट्री हुआ नहीं क्योंकि नो पेड, कोई पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट पेड किया ही नहीं इंस्टॉलमेंट को, तो सर कोई एंट्री नहीं होगा। अब क्या होगा सर, 30 नंबर सर डेप्रिसिएशन तो सर पूरे कार पर उस साल भी लगा होगा क्योंकि सर थर्ड ईयर का एंड का बात है सर, ठीक है। ओके सर, तो क्या किए, अब देखिए इसके ऊपर भी सर डेप्रिसिएशन लगा 2,81,250, सर ये कैसे लग गया सर ज़िंदगी में, ज़िंदगी के अंदर, तो देखिए सर कैसे लगा,
कार का वैल्यू था सर, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 2 लाख। फर्स्ट ईयर 25% डेप्रिसिएट कर गया 5 लाख, मतलब 15 लाख का कार बचा। सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएट कर गया 25%, मतलब अब 15 लाख का 25% जब निकाले सर तो आया 3,75,000, मतलब अब कितना बच गया 11,25,000, मतलब 11,25,000 सेकेंड ईयर के एंड में मेरे कार का वैल्यू है। ठीक है सर। थर्ड ईयर में क्या हुआ सर, फिर से हमने @25% डेप्रिसिएशन को लेस किया। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में। ठीक है सर। तो क्योंकि कितना था सर, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना था 11,25,000। इस साल पूरा कार एकदम रगड़े हैं। ठीक है सर। तो सेकेंड ईयर का एंड था, अब मतलब थर्ड ईयर का बिगिनिंग होगा। ये सेकेंड ईयर का एंड, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ खड़ा था, तो ये थर्ड ईयर का बिगिनिंग होगा सर, यहाँ आएगा। अब इस साल हमने कार को पूरा रगड़ा, ईयर के एंड पे पहुँच गए। ठीक है, तो कार तो पूरा चलाए थे सर पूरे साल, यस सर, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा सर, यस सर, क्योंकि पूरा एकदम यूं 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 करके गाड़ी चला रहे थे। ठीक है सर, तो इसी वजह से डेप्रिसिएशन भी लगेगा सर। यूज़ किया आपने तो सर डेप्रिसिएशन तो बनता है सर, पार्टी तो बनती है, डेप्रिसिएशन भी बनती है। ठीक है सर, तो यही गाना डेप्रिसिएशन गा रहा है। तो उसके बाद सर आप आ जाइए 11,25,000 में से ये डेप्रिसिएशन आपने निकाला सर 25%, और इसको माइनस कर देंगे सर। रिमेनिंग कार वैल्यू कितना बचा सर, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितना अभी कार का वैल्यू बच रहा है सर, 8,43,750, दैट इज़ 8,43,750 रुपीज़। 40 नंबर एंट्री किए सर, 40 नंबर एंट्री सर, यस सर होगा। सिर्फ एक ही एंट्री रिपोजिशन के टाइम में थर्ड ईयर में नहीं होगा, और वो क्या था सर, पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए बस पेमेंट का एंट्री नहीं हुआ। बाकी तो सर सारा आपको एंट्री देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, देखिए सर, यू गेट ऑल द आंसर। बस कौन सा एक एंट्री कटा सर, एक ये 12 नंबर एंट्री कट गया, बाकी सर सारी चीज़ें आपको दिख रही है। ठीक है सर, तो देखिए फिर सर P&L को भी क्या किए, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन कितना था, सॉरी हाँ, डेप्रिसिएशन कितना था सर थर्ड ईयर के में सर, 2,81,250 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना था सर 90,000। तो इंटरेस्ट भी सर आपने सर ये कहाँ से ले आए सर, ज़िंदगी में इंटरेस्ट ड्यू किए थे, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू था सर, इसी वजह से क्या हुआ सर, यहाँ पर इंटरेस्ट 90,000 टू इंटरेस्ट करके यहाँ पे ले लिया। ठीक है सर, तो देखिए जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, दोनों को P&L से राइट ऑफ किए। ओके सर, ओके, यहाँ तक सर नॉर्मल है, जैसा होता है वैसे ही होगा। सिर्फ अभी हमने क्या देखा सर, एक चेंजिंग देखा कि थर्ड ईयर में एंट्री नहीं होगा अगर कोई हरकत हुआ तो, मतलब जिस साल डिफ़ॉल्ट होगा, पेमेंट नहीं हो पाएगा इंस्टॉलमेंट का, उसी साल का सिर्फ पेमेंट वाला एंट्री नहीं होगा। यही हमने सर अभी तक सीखा, यस सर। इसके बाद आइए मुस्कुराइए, देखते हैं क्या है। यहाँ तक नॉर्मली जैसा होता था वैसे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से चेंज है, हैशटैग अब स्टार्ट होता है सर आपका दोस्त रीपोजिशन। रीपोजिशन हुआ मतलब सर वेंडर कार को लेकर चला जाएगा, ड्यू टू नॉन पेमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं किया, बिकॉज ऑनरशिप अभी तक मिला नहीं था। ऑनरशिप किसके पास था सर, वेंडर के ही पास था। ठीक है, क्योंकि हायर परचेज में उसी के पास, वेंडर के पास ही रहता है। थर्ड नंबर, कार लेकर चला गया, मीन्स कार से रिलेटेड मेरा जितना भी लाइबिलिटी था सब ख़त्म, तो कार डेबिट किए थे। ठीक है सर, तो अब क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कार बिजनेस से गया। मेरे पास आया था बिजनेस में, तो सर मतलब मेरे पास आया, मेरे पास जो भी चीज़ आता है हम उसको क्या करते हैं सर, कौन सा है एंट्री, हमने सर फर्स्ट लेक्चर में 0 बेसिक्स लेक्चर में इसको समझाया था सर। बिजनेस में कोई भी चीज़ आया मतलब डेबिट, कोई भी चीज़ गया मतलब क्रेडिट। तो मेरे पास क्या आया था सर, हम क्या है बिजनेस, मेरे पास क्या आया था सर, कार, क्या किए थे सर, डेबिट। अब क्या हो रहा है सर, बिजनेस का गेट से बाहर जा रहा है, क्या करेंगे सर, क्रेडिट, और क्या करेंगे बाहर। ठीक है सर, तो ये होगा सर। ठीक है, अब देखिए जनरली सर इसमें 2 अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, एक तो सरकार का अकाउंट और एक हायर वेंडर का अकाउंट। ठीक है सर, इन दोनों का लेजर अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। तो चलिए सर देखते हैं रिपोजिशन का एंट्री क्या होता है, स्टेप वगैरह। ठीक है, तो आइए, रिपोजिशन हुआ फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग में। ठीक है सर, क्योंकि जाहिर सा बात है थर्ड ईयर के एंड में आप पेमेंट नहीं दिए
तो सर ऐसा थोड़ी है कि वेंडर उसी दिन अगले दिन चढ़ के आपके मुंडी के ऊपर आके खड़ा हो गया, क्या का लिया, कितने आदमी थे, ऐसा तो नहीं होगा सर। सूले का गब्बर बन के आया है, ऐसा नहीं होगा सर। थोड़ा दिन तो टाइम लगेगा सर, तो जाहिर सा बात है 5 दिन 10 दिन बाद आएगा सर, ठीक है। तो 4th ईयर का तो अब तक तो सर 4th ईयर का स्टार्टिंग चढ़ ही चुका होगा, क्योंकि आप पेमेंट किस दिन देते हैं सर, 3rd ईयर के एंड डेट पर देते हो। तो इस तरह सर डिपोजिशन हुआ 4th ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है सर। अब देखिए सर क्या होगा ज़िंदगी में, अब सर भूचाल आएगा। देखिए 4th ईयर का बिगनिंग में सर एंट्री किए सर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 8,40,000 टू कार अकाउंट 8,43,750, ठीक सर। सर जी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल, अभी बस देखते जाइए। लॉस ऑन रिपोजिशन 3,07,050 रुपया, ठीक है सर। अब देखिए कैसे समझ में नहीं आता है, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में है, तो आइए। बिकॉज़ कार चला गया तो लाइबिलिटी भी चला गया सर, ठीक है। मतलब मेरे पास लाइबिलिटी कितना अभी बाकी था पे करना सर, 8,40,000 का, ठीक है, 8,40,000 का बाकी था सर, ठीक है। आप कैलकुलेटर के ऊपर जोड़ के देख सकते हैं, या फिर जब हम सर इसको अभी जस्ट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे भी सर इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले वहीं कर देते हैं ताकि यहाँ पे सर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो आइए पहले लेजर अकाउंट को ही देखते हैं। तो ये देखिए सर कार अकाउंट, ठीक है। कार अकाउंट में डाउन पेमेंट का इफेक्ट नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे डाउन पेमेंट वगैरह नहीं आता। डाउन पेमेंट कहाँ आता है सर, डाउन पेमेंट देखिए यहाँ आता है, जो कि है हायर वेंडर का अकाउंट। डाउन पेमेंट का इफेक्ट यहाँ आता है ओनली, ठीक है। अगर आपने डाउन पेमेंट कहीं पे किया तो उसका इफेक्ट हायर परचेजर को आपने डाउन पेमेंट दिया था सर, तो उस पर आएगा, कार पे नहीं आएगा। क्योंकि मुस्कुराइए क्योंकि आप सीए में हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, कार से दूर रहो एकदम। लोन वाली चीज़ को तो सर इसमें से हटाना नहीं। ओके सर, ठीक है। तो देखिए अब सर यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में सर फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में टू हायर वेंडर हो रहा है सर। कैसे सर, बताते हैं। सब कुछ सर एंट्री का इफेक्ट है, ठीक है। आप एंट्री खोल लीजिए सर, ठीक है। सबसे पहला एंट्री खोलिए, ठीक है सर। देखिए सबसे पहला एंट्री आपने क्या किया था, कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब कार खरीदे थे 20 लाख में, ठीक है। तो वही है कार अकाउंट डेबिट साइड में टू हायर वेंडर, ठीक है सर। 20 लाख का खरीदे थे, 20 लाख लिख दिए। हायर वेंडर से कार खरीदे थे, खरीद कर लाए थे इतने में, दैट इज़ 20 लाख में। डीपी का इफेक्ट यहाँ ही आता। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ सर किसके नाम पे किए सर, हायर वेंडर को सर हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि उसी को सर हम उसी से ख़रीद कर लाए हैं, ठीक है सर। तो सर इसका दूसरा इफेक्ट सर कहाँ है सर ज़िंदगी में, देखिए हायर वेंडर अकाउंट यहाँ जब आप बनाइएगा सर, तो आपने कार खरीद के लाया है, तो आपने क्या एंट्री किया था, फर्स्ट एंट्री खोल के देखिए सर, नोट्स वगैरह खोल लीजिए अगर अवेलेबल हो तो। ओके सर, तो देखिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए सर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है। तो इसका एंट्री का इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, क्योंकि आप हायर वेंडर में हैं, मुस्कुराइए, आप हायर वेंडर अकाउंट में हैं तो क्रेडिट साइड में है। मतलब कार जो है डेबिट साइड में, तो सर इसका क्या होता है, बाई कार करके आएगा। बिगिनिंग में जब कार खरीदे थे तो 20 लाख रुपए सर यहाँ आ गया। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक का किए सर, पहला क्या किया, हायर वेंडर को यहाँ पे डाल दिए, जो कि जब हमने, क्योंकि हायर वेंडर से हमने कार खरीदा तो कार अकाउंट में स्टेप नंबर 1 आपका आपने ये किया। फिर स्टेप नंबर 2 आपने क्या किया सर, आपने हायर वेंडर में, और जो आपने एसेट खरीदा था, कार मशीनरी कुछ भी, वैन फैन कुछ भी आप खरीदिएगा उसको सर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सर आपका एंट्री, ठीक है। इधर फ़िलहाल अभी आप कुछ मत कीजिए, इधर कुछ होता भी नहीं है जनरली, ठीक है। उधर सिर्फ डेप्रिसिएशन का बात होगा, यहाँ पे सर मेन बात होता है। देखिए सेकंड एंट्री सर क्या किया था आपने,
सर सेकंड काम हम ये किए थे कि जब सर कार खरीदे थे ना, उसके बाद सर हम 5 लाख रुपए सर उसको दे के आए थे। ओके ओके ओके। तो क्या करेंगे सर, मान लीजिए आप सर किसी को अपनी वाइफ को सर डिटेल दे रहे हो, कहीं बोलेगी कैसे कर दिए कार, कहाँ से खरीद के ले आए, बताइए कितना रुपया कहाँ से दिए, मेरा रुपया टच कर दिए क्या, एकदम झगड़ा ही है सर। ठीक है, तो भैया शादी से पहले ही सब कुछ खुशी हो, सब कुछ ठीक रहो, बाकी शादी के बाद तो भैया मैं ना जानी, मैं तो सर सीधा साधा छोरा हूँ भैया। ठीक है, तो देखिए सर कार है सर 20 लाख का, सिर्फ एक्टिंग है सर। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सर अपना आपका अपना अपना चॉइस। ठीक है, बाकी उस पर मेरा कमेंट करने का कोई वैसा नहीं है सर, अपने अपना आप क्या सोच, और सर आपकी, आप जैसा सोचते हो सर आप वैसे हो, आपको कोई बदल नहीं सकता, या फिर आपको बदलने की ज़रूरत ही क्या है, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो यार, लेट्स इन्जॉय द लाइफ। तो देखिए सर हमने सर क्या किया था, कुछ डाउन पेमेंट दिया था सर, यस सर 5 लाख दिए थे। तो एंट्री क्या किए थे सर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। तो देखिए क्या एंट्री यही है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको सर डायरेक्ट एंट्री करना है। कैसे करना है, साइड में सर आप पढ़ते जाइए, वो सारी चीज़ लिखा हुआ है। बिगिनिंग में जब डीपी दिए थे, मतलब डाउन पेमेंट दिए थे, तो 5 लाख यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ सर, फर्स्ट ईयर के एंड में आपने इंटरेस्ट ड्यू किया। देखिए 3rd नंबर एंट्री सर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो हायर वेंडर का बाई साइड में इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू होगा सर 1,80,000। ये डायरेक्ट कैसे हो सकता है, ये भी आपको सर बताए हैं। ठीक है, कैसे सर, 20 लाख में से 5 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब 15 लाख बचा हुआ है। तो 15 लाख का सर क्या करेंगे, डायरेक्ट आप काटिएगा 12%, तो सर आपके पास आंसर आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 आ जाएगा। और इस तरह सर आप इंटरेस्ट लिख देंगे। फर्स्ट ईयर आप सर इंस्टॉलमेंट जो ड्यू था आपका वो आप ऐड करके दे दिए। ठीक है, और इस तरह सर आपका बैलेंस बचेगा 11,25,000। ठीक है, तो सर अभी यहाँ पर वीडियो रोकते हैं, एक ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सर हम देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।